आज का हम लोग का पहला प्रश्न है साइन ए प्लस साइन बी डिवाइडेड बाई में कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी डिवाइडेड बाई में साइन ए माइनस साइन बी का मान क्या होगा। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, इसको सिंपल तरीके से हल करेंगे। भिन्न में दिया गया है यानी कि एलसीएम निकालेंगे और हल करेंगे, यानी कि इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका और इसका एलसीएम निकल नहीं पाएगा तो क्या करेंगे, दोनों को इंटू करके हम लोग लिख लेंगे, यानी कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए माइनस है साइन बी। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो ये हम लोग का पॉजिटिव में है और ये हम लोग का निगेटिव में है, बाकी सब चीज से मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि ये किस फॉर्मूले पर जा रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म पर जा रहा है, यानी इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो गुना करेंगे तो साइन ए प्लस साइन बी का मान कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो सबसे पहले यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, यहाँ प्लस में और ये माइनस में गुना होगा, यही रूप बनेगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिल रहा है, और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी यदि इसका एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है। तो यहाँ एंगल ए है और इसका भी एंगल ए है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि माइनस साइन स्क्वायर बी और ये कॉस स्क्वायर बी, एंगल दोनों का सेम है, लेकिन ये माइनस में ये भी माइनस में, माइनस को जैसे ही कॉमन करेंगे तो कह सकते हैं कि ये साइन स्क्वायर बी है और प्लस ये कॉस स्क्वायर बी है, तो दोनों का मान कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी का मान 1। अब इसको यदि हल करेंगे तो दोनों का अंतर 0, यानी कह सकते हैं कि ऊपर वाले पूरे का मान कितना हो गया, 0। अब ऊपर का मान पूरा 0 हो गया तो नीचे कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा हम लोग का, 0। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी 0। हम लोग का अगला प्रश्न है इतना का मान कितना होगा, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो यहाँ हम लोग अल्फा का मान खुद से रख करके इसको चेक करेंगे कि किससे आसानी से बन सकता है। और अल्फा का मान क्या क्या रख सकते हैं हम लोग, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री लेकर के हम लोग बना सकते हैं, लेकिन किसको लेकर बनाएं ये मेन तय करना है। अब यहाँ हम लोग यदि 0 डिग्री लेना चाहें तो सबसे पहले यहाँ हम लोग को देखना होगा कि ये है कितना, तो पाई यहाँ पाई बाई 6, तो पाई का मान होता है एंगल में हम लोग का 180 डिग्री, पाई रेडियन में है और ये हम लोग का डिग्री में। जनरली हम लोग मेंसुरेशन में पाई का मान पढ़ चुके हैं क्या, 22/7, ये मेंसुरेशन में हम लोग का काम आएगा, लेकिन यहाँ त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होगा, 180 डिग्री, ये हम लोग का रेडियन में और ये डिग्री में है, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, तो 180/6, यानी इसको काटेंगे तो 6 18 या 30 डिग्री, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 60 डिग्री। अब यहाँ यदि 0 रख दे रहे हैं हम लोग, तो जैसे ही इसका मान 0 रखेंगे अल्फा का, तो ये cos 30 हो जाएगा, यहाँ अल्फा का मान 0 रखेंगे sin 60 हो जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ऑप्शन में भी चेक करना होगा कि ऑप्शन में 0 डिग्री रखने पर कहीं दो ऑप्शन टैली तो नहीं कर रहा है, यानी दोनों का मान सेम तो नहीं आ रहा है। जैसे यदि यहाँ अल्फा का मान 0 रखते हैं तो साइन 0 0 और 0 में 4 से गुना होगा 0, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। उसी तरह से इसका मान साइन 0 का मान 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ दोनों ऑप्शन टैली कर गया, तो इसका मान क्या हुआ, हम लोग अल्फा का मान 0 नहीं रख सकते हैं। अब इसके अलावा 45 बचा, 60/90 बचा। 45 को यदि यहाँ हम लोग रखते हैं तो ये कितना हम लोग का 30 माइनस, यानी कितना हो जाएगा, 30 माइनस अल्फा का मान 45, निकालेंगे तो निगेटिव में 15 डिग्री आएगा, जो कि हल करना हम लोग के लिए क्या होगा, टफ होगा, तो हम लोग 45 को भी नहीं रखेंगे। अब यदि 60 रखते हैं तो 60 का मतलब भी 30 माइनस 60, तो क्या आ जाएगा, -30 आएगा निगेटिव में, और हम लोग को निगेटिव में मान नहीं चाहिए,
निगेटिव में हम लोग को थीटा का मान नहीं लेना है। तो ये भी खत्म, बचा 90, यानी 90 भी यहाँ रखेंगे तब भी हम लोग का ये निगेटिव में ही आएगा, ये भी खत्म। तो क्या ले सकते हैं हम लोग, अल्फा का मान 30 डिग्री लेकर के हम लोग हल करेंगे। अब अल्फा का मान 30 डिग्री लेते हैं तो यहाँ अल्फा यदि 30 डिग्री रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री 0, तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 4 इंटू cos 0 का मान होता है 1, और इसका कितना हो जाएगा, तो यहाँ अल्फा का मान 30, तो 60 में से 30 गया 30, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 गया, कितना आ गया 2, यानी जिस ऑप्शन में अल्फा का मान 30 डिग्री रखने पर हम लोग का आंसर 2 आएगा वही ऑप्शन हम लोग का सही होगा। तो हम लोग चेक कर ले रहे हैं कितना रखना है, अल्फा का मान 30 डिग्री, यानी यहाँ sin 30 का मान कितना हो जाएगा, sin 30 का मान 1/2 होता है, और यहाँ स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 1/4, और 1/4 से 4 गया, क्या बच जाएगा 1, 1 यहाँ 3 यहाँ 4, आना कितना चाहिए 2, यानी ये हम लोग का नहीं होगा। कह सकते हैं कि सेम आंसर आना चाहिए, लेकिन यदि ये यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तब 3 में से 1 जो जाता तो हम लोग का 2 आ जाता। तो यहाँ देखिए इसी की तरह यहाँ हम लोग का मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, यानी इसको हल करेंगे तो इस पूरे का मान कितना आएगा 1 आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 2, तो कह सकते हैं हम लोग कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना का मान कितना होगा। अब इतना का मान कितना होगा, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग एंगल का मान अपने मन से रखेंगे, इसको हल करेंगे, 0, 30, 45, 60 और 90। आपको कोशिश ये करना है कि ज्यादातर मामले में 30 डिग्री ही आपका काम कर जाएगा, तो 30 डिग्री ही आप यदि रख देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग को यहाँ चेक कर लेना है कि क्यों नहीं रखेंगे, यानी 30 डिग्री के अलावा और कौन सा एंगल नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होगा, तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे यहाँ हम लोग पहले यदि 0 डिग्री रखना चाहे तो क्या हो सकता है, जैसे ही 0 डिग्री रखेंगे हम लोग तो cot 0 का मान अपरिभाषित हो जाएगा, यानी ये हम लोग का गया। 45, तो cot 45 का भी मान वही होगा जो tan 45 का होता है, यानी टैली कर जाएगा आंसर, तो ये भी हम लोग नहीं ले सकते हैं। 90, तो tan 90 का मान कितना होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, यानी ये भी हम लोग का गया। तो क्या बच गया, 30 और 60 दोनों में से किसी एक को रख करके हम लोग हल कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग a का मान 30 डिग्री रखकर हल करेंगे। अब यहाँ क्या है, sec a यानी sec 30 रखेंगे, तो sec किसका उल्टा होता है, cos का, तो cos 30 कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, और cos का उल्टा होता है sec, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 2 में √3, 1 माइनस cos 30 कितना आया √3 में 2, ये cosec है, और cosec किसका उल्टा होता है sin का, तो sin 30 डिग्री होता है 1/2, तो sin का उल्टा cosec का मान कितना हो जाएगा 2, प्लस ये cot किसका उल्टा है tan का, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो cot का क्या हो जाएगा √3। अब इसको यदि हम लोग हल करेंगे तो 2 में √3, इस दोनों का एलसीएम लेंगे 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस √3, और ये हो जाएगा 2 प्लस √3, 2 से 2 तो ये गया। अब ये और ये यदि गुना हो रहा है तो दोनों क्या है, सेम चीज है, लेकिन ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी कह सकते हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 3 आएगा, 4 माइनस 3 का मतलब 1, यानी इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 1 का मतलब ऊपर 1 नीचे √3, कितना आ गया √3, यानी ऑप्शन में जिसमें भी 30 डिग्री a का मान 30 डिग्री रखने पर √3 हम लोग का आता है, हम लोग का आंसर वही होगा। तो किसका आएगा, तो tan 30 का मान होता है हम लोग का 1/√3, यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना का मान, tan का मान इतना दिया गया है तो इतना का मान कितना होगा, इसको कैसे हल करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले यहाँ देख ले रहे हैं कि क्या दे रहा है 1/2, लिख लिए 1/2। अब क्या है प्लस 1 प्लस cos a 1 माइनस cos a, दोनों क्या है यहाँ इंटू है,
तो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस को यदि गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है साइन स्क्वायर ए। उसके बाद क्या डिवाइड, यहाँ डिवाइड देंगे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, दोनों को गुना करेंगे, क्या है कुछ नहीं यानी गुना का साइन, मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर का मान हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। माइनस में 1 है तो 1 लिख लिए। अब क्या करना है 1/2 प्लस 10 का मान 3/4, तो 10 स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा, इसी का स्क्वायर करके लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1। अब क्या करना है इसको हल करना है, 1 के नीचे 1 डाल सकते हैं हम लोग खुद से। अब एलसीएम न लेना पड़े इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 को यदि 16 बनाना हो तो 8 से गुना कर सकते हैं, तो उस हालत में क्या होगा ऊपर भी 8 से गुना हो जाएगा। 1 को यदि 16 बनाना हो तो नीचे 16 से गुना कर देंगे और ऊपर भी 16 से गुना कर देंगे, हो जाएगा। फायदा क्या हुआ, नीचे 16 16 16, तो एलसीएम तो हम लोग का 16 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, ये 9 और ये सीधा सीधा 16, तो 9 8 17, 17 में से 16 गया 1, तो कितना आ जाएगा 1/16 हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 तो इतना का मान कितना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू 4/5 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 4 तो यहाँ था, 5 को यहाँ से हटा दिए, इसके नीचे आ गया। निकालना किसका मान, इसका मान, इसको यहाँ क्या भाग, यानी इसको हम लोग यदि इस तरह से लिखना चाहें तो 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई में 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा दिखेगा। अब 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाई में cos थीटा, यानी कह सकते हैं कि अनुपात में sin थीटा का मान 4 है और cos थीटा का मान 5 है, यानी जहां जहां हम लोग का साइन है वहां 4 रखेंगे, जहां cos है वहां 5 रखेंगे। इसको हटा दिए साइन का मान 4, इसको हटा दिए cos का मान 5, साइन का मान 4 cos का मान 5। लेकिन ये तभी होगा जब ऊपर साइन cos और नीचे भी साइन cos हो तब, क्यों, क्योंकि साइन थीटा का मान होता है p/h और cos थीटा का मान होता है b/h, दोनों के नीचे कर नहीं आता है, इसलिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 5 दूना 10, बीच में माइनस, तो इसका मान हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10, 12 और 10 का अंतर कितना 2, ये हो जाएगा 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 5 तिया 15, प्लस है तो जोड़ देंगे, 8 15 कितना हो जाएगा 23, यानी इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 2/23, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना का मान इतना यानी r है तो cot स्क्वायर बीटा का मान कितना होगा। क्या निकालना हम लोग को, cot स्क्वायर का मान, और हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल होता है cot स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक का मान यदि निकाल लें तो cot का मान निकालना आसान होगा, और कोसेक का मान का मतलब यदि साइन का मान निकाल लें तो हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, साइन के रूप में इसको हल करने का कोशिश करेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं p साइन स्क्वायर बीटा प्लस q, cos को भी साइन में बदलेंगे तो cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा का जगह यहाँ क्या है बीटा है, तो लिखेंगे इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल हो जाएगा r। इसको हल कर लेते हैं हम लोग, तो p साइन स्क्वायर बीटा, q को इसमें और इसमें हम लोग गुना करेंगे तो q हो जाएगा -q साइन स्क्वायर बीटा इक्वल r। इस q को यहां से हटाएंगे, यहां आ जाएगा माइनस में। अब साइन स्क्वायर बीटा यदि कॉमन कर ले रहे हैं तो साइन स्क्वायर बीटा
बाहर आ जाएगा तो बच जाएगा अंदर में पी माइनस क्यू आर माइनस क्यू। इसको यहां से हटाएंगे, ये इसके साथ गुना में है तो यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी पी माइनस क्यू ये हो गया। साइन स्क्वायर बीटा का मान इतना, हम लोग को क्या चाहिए, कॉट स्क्वायर का मान निकालना, यानी इसका मान बराबर में इतना, यानी कोसेक स्क्वायर माइनस 1। तो कोसेक स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी इसी का उल्टा हो जाएगा इसका मान। तो यहाँ लिख ले रहे हैं हम लोग इसका उल्टा, तो हो जाएगा पी माइनस क्यू आर माइनस क्यू। साइन का मान इतना तो कोसेक का मान इसका उल्टा लिख लिए, माइनस में 1 है। अब इसको हल करेंगे तो किसका मान आ जाएगा, कॉट स्क्वायर का। तो हल कर ले रहे हैं हम लोग, इसके नीचे कुछ नहीं, तो आर माइनस क्यू, ये पी माइनस क्यू है ही, माइनस यहाँ आर माइनस क्यू आ जाएगा, ब्रैकेट खोल दे रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट माइनस से गुना करके इसको बना सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। माइनस आर प्लस क्यू डिवाइडेड बाई में आर माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू खत्म, तो पी माइनस आर माइनस क्यू। तो जहां पी माइनस आर बाई आर माइनस क्यू होगा, हम लोग का आंसर वही होगा। तो पी माइनस आर माइनस क्यू हम लोग का आंसर हो गया। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना का मान कितना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे। अब इसको क्यों हल करेंगे, क्योंकि ये देखने में एक ही जैसा है, 1 प्लस कॉस साइन बाई 1 प्लस कॉस, और ये 1 माइनस कॉस बाई साइन। यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ 1 माइनस कॉस है, ये 1 प्लस कॉस है, बस प्लस और माइनस का अंतर है और उल्टा का अंतर। तो सबसे पहले इसको हम लोग हल कर ले रहे हैं। तो यदि इसको हल करेंगे तो 1 माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा बाई में 1 प्लस कॉस अल्फा। अब इसको यदि हल कर रहे हैं तो दोनों का सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा। तो साइन अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा, ये यहां गुना में जाएगा और ये यहां गुना में जाएगा, तो ये प्लस माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यानी इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस का मान साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। माइनस है तो माइनस दिए और इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ऊपर क्या आ गया, इसका मान 0, ऊपर 0 तो नीचे कुछ भी रहे क्या हो जाएगा 0, यानी कह सकते हैं इस पूरे का मान कितना हो गया 0, यानी इसको तो छोड़ ही देना है। अब तो हल किसको करना है, इसको। अब इसको हल कैसे करेंगे हम लोग, तो इसको हल करने के लिए यहां हम लोग का है 2 माइनस, ये हम लोग का क्या 1 माइनस कॉस अल्फा। तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी इसी को हम लोग यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर के जगह पर। क्या 1 माइनस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई में ये 1 माइनस कॉस अल्फा। क्या हो गया, ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस खत्म है, यहां हो गया 2, और इसमें माइनस से गुना करेंगे तो -1 माइनस कॉस अल्फा, 2 में से 1 गया 1, माइनस हो गया कॉस अल्फा। तो यही हम लोग का फाइनल आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर बी 1 माइनस कॉस अल्फा। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना का मान कितना होगा, इसको कैसे हल करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ एंगल में ए है तो ए लिखेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान होता है कोसेक स्क्वायर अल्फा। अब यदि इसको सीधा करेंगे तो सेक स्क्वायर किसका उल्टा है, सेक स्क्वायर हम लोग का क्या होता है, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर है। उसी तरह से यहां हम लोग का कोसेक स्क्वायर है, और कोसेक स्क्वायर किसका उल्टा होता है, कोसेक स्क्वायर हम लोग का साइन स्क्वायर का उल्टा है। यानी कि सेक स्क्वायर के जगह लिख सकते हैं 1 बाई
कॉस स्क्वायर ए, और 1/cos² को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है? टेन स्क्वायर ए। यानी ये फॉर्मूला आपको यदि याद है तो आप सीधा सीधा इसको बना सकते हैं कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टेन स्क्वायर ए। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना का मान कितना होगा जबकि इतना का मान के दिया हुआ है? इसको हम लोग कैसे हल कर लेंगे? तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि के का मान यदि आसानी से निकाल ले थीटा का मान रख करके तो इसका मान भी निकल जाएगा। तो थीटा का मान क्या रख सकते हैं? 0, 30, 45, 60 या 90। लेकिन किसको रखना सही होगा? जैसे यदि थीटा के जगह हम लोग 0 रख रहे हैं तो थीटा के जगह जैसे ही 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा हम लोग का cos 0 का मान 1 और साइन 0 का मान 0, यानी k का मान 1। अब k का मान जैसे ही 1 आएगा तो k का मान यहाँ 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और नीचे कभी भी हम लोग का 0 नहीं आना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि थीटा का मान तो 0 हम लोग नहीं रख सकते हैं। 45, अब यदि 45 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? जो मान इसका आएगा वही मान इसका होगा, क्योंकि cos 45 का मान होता है कितना? 1/√2, और sin 45 का मान भी होता है 1/√2। दोनों का मान सेम आएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का 0। यानी k का मान कितना हो जाएगा? 0। और k का मान 0 हो जाएगा तो हम लोग यहाँ रख रहे हैं तो इसका मान भी कुछ ना कुछ आ रहा है। कैसे? यदि k बराबर 0 और यहाँ भी k बराबर 0 तो 1/1, और 1/1 का मतलब कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यानी पॉसिबल है कि हम लोग 45 का मान रख करके हल कर सकते हैं, लेकिन ये चेक करना होगा कि 45 रखने पर पूरे ऑप्शन में कहीं 2 या 3 ऑप्शन टैली तो नहीं कर रहा है। जैसे 1045 का मान क्या होगा? 1045 का भी मान वही होगा जो कोट 45 का होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 45 हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग क्या लेंगे? 60, 90 या 30। अब 90 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 1090 का मान इनफिनाइट हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो या तो 30 रख लें या 60 रख लें, तो 30 ही ले लेंगे हम लोग। तो थीटा का मान क्या रखेंगे? 30 डिग्री रख करके इसको हम लोग हल कर लेंगे। अब यदि यहाँ cos थीटा का मान 30 डिग्री रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा? cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2। कितना हो जाएगा? √3/2, और इसका पावर 4। साइन 30 का मान कितना होगा? 1/2, और इसका पावर कितना हो जाएगा? 4। के का मान निकालना है। इसको 4 बार गुना करेंगे तो 2 बार गुना करेंगे तो रूट खत्म, √3 खत्म, बच जाएगा कितना? यानी इसको 4 बार गुना कीजिएगा, √3, इसको गुना कीजिएगा 3, इसको गुना कीजिएगा 3, कितना आ जाएगा? 9। यानी ये तो हो गया 9, और ये हो जाएगा 8। उसी तरह से ये हो जाएगा 8 नहीं होगा, ये हो जाएगा हम लोग का 2 दूना 4 चौक 16, और ये भी 16, तो कितना आ जाएगा? 8/16, 8 दूना 16। के का मान कितना आ गया? के का मान 1/2। अब के का मान यहाँ हम लोग 1/2 रख देंगे। तो जैसे ही के का मान 1/2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 1 प्लस, यहाँ हल कर लेते हैं हम लोग, 1 + 1/2, 1 - 1/2, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा 1/2। 2 से 2 गया, कितना आ गया? 3। यानी कि ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में थीटा का मान 30 डिग्री रखने पर 3 आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो किससे आएगा? cos 30 का मान होता है √3, और इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो आ जाएगा हम लोग का 3। यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा, क्योंकि इसी से 3 आया है, बाकी किसी से नहीं आएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना का मान कितना होगा? तो इसको कैसे हल करेंगे? बस इसको सिंपल तरीके से यहाँ हम लोग हल कर लेंगे। जैसे cot स्क्वायर है, लिख लिए cot स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर का मान कितना होता है? तो 1 - sin स्क्वायर का मान होता है cos स्क्वायर,
और प्लस में कॉस स्क्वायर एक तो और है, यानी कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर है यहाँ, कॉट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई में साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हम लोग का कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया तो क्या आ गया हम लोग का 1/साइन स्क्वायर का मान इतना, 1/साइन स्क्वायर का मान इतना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर का मान, यानी साइन स्क्वायर ऊपर कर लें तो हम लोग का 2 नीचे हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। स्क्वायर यदि यहां से हटा दें तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा और ये हो जाएगा हम लोग का 1/√2। और साइन कितना डिग्री में होता है 1/√2, तो साइन 45, साइन 45 में, यानी एंगल का मान कितना हो गया 45। यहाँ 45 डिग्री रख करके इसको हल कर लेंगे तो tan 45 कितना 1, कॉसेक 45 कितना, तो साइन 45 होता है √2, तो कॉसेक साइन 45 का 1/√2, तो कॉसेक 45 √2। यहाँ स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, यानी 2 + 1 कितना 3। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा।